कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कराची ता खैबर, गवादर ता कश्मीर पूरी कौम सरापा एहतजाज। मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया। नमाज जुम्मा के खुतबात में उलमा कराम ने कुरान पाक के तक़द्दुस पर रोशनी डाली। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोयटा, पेशावर में लोग सड़कों पर आ गए। शरका के स्वीडन वाक़े के खिलाफ शदीद नारेबाजी, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले कबीह मुल्ज़िम के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज, दफ्तर खारिजा तक एहतजाजी मार्च किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ तंजीमों का मुजाहरा। कराची के ताजिरों ने दोपहर 4 बजे तक दुकानें बंद रखी। लाहौर में माल रोड समेत कई मकामात पर एहतजाजी रैलियां। पेशावर में मजहबी जमातों और ताजिर बरादरी का एहतजाज। कोयटा और दारुल बंदीन में भी एहतजाजी रैलियां। स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी। स्वीडन वाक़े पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरिब है। एक बदबख्त के हाथों कुरान पाक की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर हमारे दिल रंजीदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बात कुरान की हो तो कौम एक है। अपने जज्बात और एहसासात के इज़हार के लिए आज हम सब यकजुबान हैं। वज़ीर आज़म का OIC के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए मसले पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामोफोबिया की असरी लानत से निमटने के लिए अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती इस्लामोफोबिक ज़हनियत की मिसाल है। मजहबी जज्बात को भड़काना, इस्लाम को अमन रवादारी के मजहब के तौर पर कमज़ोर करना इश्तियाल अंगेज़ी है। पाकिस्तान ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में उठाएगा। बेहुरमती के तयशुदा इक़दामात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। आलमी इस्लाम के सख्त रद्द-ए-अमल पर स्वीडन का कुरान करीम और दीगर मुक़द्दस सहीफ़ों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू। स्वीडन के वज़ीर इंसाफ के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुँचाया है। कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम ममालिक के एहतजाज ने स्वीडिश हुकूमत की आंखें खोल दी। कुरान की बेहुरमती के हालिया वाक़यात काबिल मज़म्मत है। हुकूमत मुक़द्दस किताबों को जलाने को जुर्म करार देने पर गौर कर रही है। हमें खुद से पूछना होगा कि क्या ये निज़ाम अच्छा है या इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले IMF के बड़े सियासी जमातों से राबते। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा एस्टर पेरेस की पीपल्स पार्टी की मुआशी टीम से मुलाकात। पाकिस्तान के स्टैंड बाई मुआहिदे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तिजारत नवीद कमर और सलीम मांडीवाला की मुल्क के वसीअ तर मफाद में मुआहिदे की हिमायत पर इत्तेफाक। वज़ीर तिजारत नवीद कमर कहते हैं, मुलाकात में पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के स्टैंड बाई एग्रीमेंट पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी ने वसीअ तर कौम के मफाद में IMF प्रोग्राम की हिमायत की है। IMF के नुमाइंदे ने शेमन PTI से भी मुलाकात की। एस्टर पेरेस आज मुस्लिम लीग नून के वफ्द से भी मिलेंगी। आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान का कहना है कि सियासी जमातों से नए कर्ज प्रोग्राम में मुआवनत चाहते हैं। राबतों का मकसद पॉलिसीज में तसलसल के लिए ताउन हासिल करना है। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी आइंदा चंद दिनों में एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी जानी। रवां माली साल के दौरान $8 अरब से ज़ायद की फाइनेंसिंग का प्लान तैयार। वज़ारत ख़ज़ाना ने गैर मुल्की फाइनेंसिंग का प्लान IMF को इरसाल कर दिया। चीन से मजमूई तौर पर $3.5 अरब का इंतजाम किया जाएगा। $2 अरब की सेफ डिपॉजिट रकम को रोल ओवर कराया जाएगा। चीन के कमर्शियल बैंकों से $1.5 अरब कर्ज रीशेड्यूल कराया जाएगा। सऊदी अरब से 2 और मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से $50 करोड़ हासिल करने का प्लान भी तैयार। IMF वज़ारत ख़ज़ाना के प्लान का जायज़ा लेकर आगाह करेगा। सियासी और अस्करी क़यादत का ग़ज़ाई बहरान से निमटने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। जदीद ज़राअत के फ़रोग के लिए हुकूमत और पाक फ़ौज का ये मनसूबा इनकलाब का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक मनसूबे का मकसद ज़रई दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा, ग़ज़ाई अशनात की ज़रूरियात पूरा करना है। रिमोट सेंसिंग और जोग्राफियाई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए एक ही छत तले काम होना होगा। मॉडलर ड्रैप आपाशी जबकि आपाशी और महवर आपाशी का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। प्रोग्राम से सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी। मंसूबे से मुल्क में आवाम के लिए नौकरियों के वसाइल भी पैदा होंगे।
लैपटॉप आपके लिए मशीन है, मेरे लिए मिशन है। नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कौम के एक एक बच्चे को लैपटॉप देना चाहते हैं, पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ेंगे, पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। हक और मेरिट की बुनियाद पर तालीमी वज़ाइफ दिए। आइंदा बजट में 1 लाख लैपटॉप्स के लिए रकम मुख्तस की है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट लॉन्च करने की तकरीब से खिताब में कहा, मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली। मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों से नबर्द आजमा हुई। मुश्किल हालात में सैलाब मुतासरीन में 70 अरब रुपए तकसीम किए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बेहतरी लाई गई है। रवां साल 3 लाख नए अफराद को शामिल किया जाएगा। इस वजीफे से लाखों खानदानों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI आज फिर पेश न हुए। अदालत के तलब करने के बावजूद वकील ख्वाजा हारिस भी न आए। इस्लामाबाद की अदालत ने आज फिर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। वकील PTI की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, चेयरमैन PTI के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। नौ मई के वाक़यात और मुकदमात की तफ्तीश। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर JIT में पेश। DIG इन्वेस्टिगेशन को बयान कलमबंद करा दिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से 9 मई के हवाले से सवालात किए गए। दोनों रहनुमाओं के सामने डिजिटल और फॉरेंसिक शवाहिद रखे। पेशी के बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सरबरा JIT ने कुछ सवालात किए और पूछा कि आपका किरदार क्या रहा। हमारा कोई किरदार था, ना ही हम मुलव्वस हैं। असद उमर ने कहा, जितनी हमारे पास मालूमात थी हमने बता दी। मुल्क में आइन है ही नहीं, स्पीकर को असेंबली में जाने से रोककर क्या मैसेज गया है। मुल्क में जमहूरियत का तमाशा बनाया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में स्पीकर को असेंबली में जाने से रोकने पर साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का रद्द-ए-अमल। कहा, इस मुल्क में कौन सा कानून है, दुनिया में हमारा तमाशा बना है। PDM से पूछता हूँ, ये कौन सी जमहूरियत है? क्या ये भुट्टो या कायदे आज़म की सियासत है? FIA की तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कार्रवाई। PTI रहनुमा अब्दुल बासित चौधरी अफगानिस्तान फरार होते हुए गिरफ्तार। FIA के मुताबिक अब्दुल बासित का ताल्लुक रावलपिंडी से है। नाम ECL में शामिल था। अफगानिस्तान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। अब्दुल बासित रावलपिंडी से PTI के साबिक MPA चौधरी अमजद महमूद के साहबजादे हैं। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। दौरान समाअत सेशन जज ने कहा, मौसम अच्छा हो गया है। फवाद चौधरी बोले, मौसम तो अच्छा हो गया है, लगे हुए हैं हम भी। फवाद चौधरी की जानिब से दस्तावेजात मुहैया करने की दरख्वास्त दायर। केस की मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। कराची में बादल बरस पड़े। गडा, बहरिया टाउन, M9, गुलशन हदीद में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश। पहले मानसून सिस्टम से 2 रोज में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। शाहराह बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। शाहराह कराकरम और पिंडी गिलगित रोड पर लैंड स्लाइडिंग, सयाह फंस गए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शाहराहों की बंदिश के पेश नज़र सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से जल थल एक हो गया। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 5 रुपए के इजाफे के साथ 130 रुपए फी किलो हो गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.7% इजाफा। मजमूई शरह 28.5% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 24 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। टमाटर, प्याज, आलू, आटा और गुड़ महंगे हुए। केले, चिकन, अंडे और घी सस्ता हुआ। 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान के बहादुर सपूत हवालदार लालक जान शहीद का 24वां यौम शहादत। हवालदार लालक जान शहीद ने अपनी जान पर खेलकर मादर वतन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। लालक जान ने कारगिल जंग में अहम पोजीशन संभाली। दुश्मन पर कहर बनकर टूटे।
जुर्रत बहादुरी पर लालक जान को निशान हैदर से नवाजा गया। वज़र पर शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवकार तकरीब। मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का अहतमाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का हवालदार लालक जान को खिराज अकीदत। शहीद के बच्चों की सानिया 9 मई की मजम्मत। शहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की अपील। 9 मई के दिलखराश वाक़यात पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सिविल कम्यूनिटी भी सीख पा। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी और फ्रांसीसी आवाम का सदर मैक्रोन को खत लिखा। पाकिस्तान के हालिया सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। गुमराह कुन प्रोपोगेंडे ने मुल्की इदारों को खोखला किया। अपने दौर में फैलाई तबाही को मौजूदा हुकूमत पर डालने की नाकाम कोशिश की। सोशल मीडिया को नौजवानों को गुमराह करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। शरपसंदों को बचाने के लिए इंसानी हकूक़ का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। यौम तक़दीस क़ुरान पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और मुजाहरे। गुजरांवाला में मसीही बरादरी ने रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कोई भी मजहब किसी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की इजाज़त नहीं देता। बलूचिस्तान हिंदू काउंसिल का भी एहतजाज। चेयरमैन हिंदू काउंसिल ने कहा स्वीडन में ईद उल अज़हा के रोज़ कुरान करीम की बेहुरमती की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। फैसलाबाद में वकला की हड़ताल। मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। सरगोधा, हाफिजाबाद, लिया में भी मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। सक्खर, लाड़काना, चाकी, नौशकई, लकी मरवत और बन्नों में भी एहतजाज। पंजाब हुकूमत का सेहत सहूलत कार्ड के इस्तेमाल में मुबैना घपलों पर निजी अस्पतालों के ऑडिट का फैसला। सेहत सहूलत कार्ड के पैनल पर मौजूद तमाम निजी अस्पतालों का ऑडिट होगा। बिला ज़रूरत मुख्तलिफ ऑपरेशन करने वाले अस्पतालों का सुराग लगाया जाएगा। निजी अस्पतालों का ऑडिट पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जरिए करवाया जाएगा। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में 100 एजेंट्स की फहरिस्त तैयार। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, जायदादें जब्त करने का अमल शुरू। आदि मुजरिमों का क्राइम डाटा नादरा और DG पासपोर्ट को फराहम किया जाएगा। FIA के मुताबिक बैरून मुमालिक से नेटवर्क चलाने वाले मुल्जिमान की जायदादों का सुराग लगाने के लिए DCs को खतूत भिजवा रहे हैं। मफरूद इंसानी स्मगलर्स की जायदादों को बहक सरकार जब्त करने के लिए अदालत में रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप खत्म। खिलाड़ियों कल कोलंबो रवाना होंगे। खिलाड़ियों ने आज प्रैक्टिस की, खूब हाथ पांव खोले। कौमी टीम ने हारिस रऊफ के वलीमे में शिरकत नहीं की। PCB ने खिलाड़ियों को इस्लामाबाद जाने से रोका। तर्जुमान PCB का कहना है मौसम की खराबी के बायस इस्लामाबाद से कराची वापसी की परवाज मिलने में मुश्किल होगी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तैयारियों में मसरूफ खिलाड़ियों की हारिस रऊफ को अनोखे अंदाज में शादी की मुबारकबाद।